नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक्स या सांख्यिकी के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषकर आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। इसके साथ साथ ये एसएससी और स्टेट लेवल में भी पूछा जा रहा है, तो ये सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम ये जो 8 चीज़ें आप देख रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक, परिसर, माध्य विचलन, विसरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक डाटा ले लिया है, एक नंबर ले लिए हैं 1 2 2 4 6 3। तो इनका हमें क्या क्या बताना है, इनका हमें माध्य बताना है, माध्यिका बतानी है और बहुलक बताना है। तो यहाँ से माध्य का मतलब क्या होता है या मीन का मतलब क्या होता है, तो मीन का सिंपल सा मतलब होता है औसत या एवरेज। क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है, औसत या एवरेज। तो मीन को आप डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, इन सब का एवरेज। तो इन सब का एवरेज कैसे निकलता है, इन सब को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 2 + 4 + 6 + 3 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 6। तो जितनी संख्या है उतने से हम डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा 18/6 = 3। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा या माध्य हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी नंबर की अगर हम बात करें माध्यिका की, तो माध्यिका का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल मध्य में है, या जो मीडियन का मतलब होता है जो बिल्कुल मिडल में है। क्लियर है। तो इनमें मध्य में क्या क्या है, इसको हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ से इसको करने के लिए हम दो तरीके लगाते हैं। या तो इसको आप कैसे लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें, या फिर आप घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन संख्याओं को मैं कैसे लिख लूँगा, 1 2 2 3 4 6 मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। आप चाहें तो इनको कैसे लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बात तो वही है, आंसर वही आएगा आपका। क्लियर है। अब इनके जो बिल्कुल मिडल में होगा वो क्या होगा, हमारा मीडियन होगा या माध्यिका होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर यहाँ हैं, 2 यहाँ, 6 हैं टोटल। तो बीच में कितने होंगे, 2 नंबर होंगे। क्लियर है। तो मीन इनका माध्यिका या जो मीडियन है वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, मतलब 2 + 3/2। तो कितना आ जाएगा 2.5। ये तो बात कब की है, जब नंबर 6 हों या नंबर आपके सम हों या इवन हों। क्लियर है। अगर ये मान के चलिए यहाँ पर कितने होते, 7 होते, एक नंबर और होता है यहाँ पर 7, तो क्या हो जाता, 3 यहाँ छोड़ देते हम और 3 यहाँ, और बीच वाला 3 हमारा क्या हो जाता, आंसर होता। क्लियर है। तो अगर नंबर 6 हैं तो बीच में 2 नंबर होंगे, उनका दोनों का एवरेज होगा अपना माध्यिका। और अगर नंबर 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, तो सिंपल सी बात है, आप बीच का नंबर डायरेक्ट बता पाएंगे। क्लियर है। अगर 7 हैं तो 3 इधर छोड़ देंगे, 3 वहाँ पर, और बीच का नंबर आपका माध्यिका या मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर बात 4 हैं तो 4 हैं, सिंपल सी बात है, जैसे ऐसा लिखा है 1 2 3 4, तो इनका माध्यिका क्या होगा, तो आप इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे। अब इन दोनों के बीच जो भी चीज़ होगी, इनका दोनों का एवरेज जो होगा वो क्या होगी, हमारी माध्यिका होगी। क्लियर है। तो माध्यिका हम ऐसे निकालते हैं कि दोनों, मतलब जो पूरी संख्याएं हैं उनको या तो आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे या आप घटते क्रम में। बढ़ते या घटते क्रम में लिखने के बाद आप देखेंगे कि मिडिल में नंबर क्या है। अगर संख्याएं विषम हैं, आपकी ऑड हैं, तो मिडिल का नंबर निकालना आसान होगा। अगर सम हैं तो 2 संख्याएं बीच में आएंगी और उन दोनों का एवरेज आप क्या बताएंगे, मीडियन होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं बहुलक की। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ। अगर बहुलक की हम बात करें तो बहुलक कैसे निकालेंगे। अब देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है मोड का मतलब जो ज़्यादा बार आया है। क्लियर है। जैसे ये संख्याएं लिखी हैं 1 2 2 4 6 3, तो इसमें ज़्यादा बार क्या आया है, 2 आया है। क्लियर है। तो 2 ही आपका क्या हो जाता है, बहुलक या मोड हो जाता है। जो संख्या ज़्यादा बार आएगी वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अब कभी कभी कंडीशन कैसी बन सकती है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, कि आपको ऐसा मिल जाए 1 2 2 4 4 6 3। क्लियर है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें 2 2 बार हैं, ये है 2 है और 4 है, तो इसके मोड कितने होंगे, 2 होंगे, 2 और 4। क्लियर है। तो मोड क्या हो जाएंगे, 2 और 4 हो जाएंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके मोड क्या होंगे, 0 होगा। क्लियर है। मोड कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं है, तो मोड क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जो भी चीज़ें ज़्यादा बार आती हैं वो सिंपल सी बात है, मोड है आपका बहुलक है।
अगर ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया मैंने कि 2 बार आया है और 4 2 बार आया है, तो यहाँ पर मोड क्या होंगे, 2 होंगे। तो सारी चीज़ें आप क्लियर रखेंगे, आपको किसी भी चीज़ में डाउट नहीं रखना है। जैसे माध्यिका की बात है तो अगर संख्याएं 6 हैं तो बीच की 2 संख्याओं का एवरेज होगा। अगर संख्याएं 7 हैं तो सिंपल सी बात है 3 यहाँ और 3 वहाँ की अलग करके आप बीच की संख्या को क्या बताएंगे, माध्यिका। लेकिन लिखना पड़ेगा आपको बढ़ते या घटते क्रम में। क्लियर है। तो ये बात हो गई बहुलक की। अब बात आती है परिसर या रेंज की। तो रेंज का मतलब होता है या परिसर का मतलब होता है कि लिमिट का मतलब जो सबसे कम संख्या है वहाँ से लेकर सबसे बड़ी संख्या का टोटल रेंज कितनी है। तो सबसे कम संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो इनके बीच रेंज कितनी है, अंतर कितना है, 5। तो 5 ही आपका क्या होता है, रेंज होता है। आपको संख्या ऐसे दे सकता है 100, 500, 700, 1000, तो इनके बीच की रेंज क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर मतलब 900 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज होगी। क्लियर है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। मैं बहुत एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूँगा आपका, जिससे आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका माध्य विचलन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब माध्य विचलन निकालने के लिए 2 तरीके से निकलता है। मीन डेविएशन पहला तो निकलता है, यह कैसे, माध्य के सापेक्ष में। कैसे, माध्य के सापेक्ष में निकलता है, माध्य या मीन के रिस्पेक्ट में। दूसरा निकलता है ये माध्यिका के रिस्पेक्ट में, माध्यिका के सापेक्ष में। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष में क्या होगा, या माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष में क्या होगा। क्लियर है। तो दोनों तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको निकाल के बताऊंगा कि हम इसको कैसे निकालेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम इसको साफ कर दे रहे थोड़ा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला हमें इन चीज़ों का क्या पता है, माध्य पता है कितना था, माध्य था हमारा, माध्य हमने अभी निकाला था। तो माध्य कितना आया था, 3 आया था। और माध्यिका क्या आया था, 2.5। क्लियर है। माध्यिका क्या निकला था हमारा, 2.5 निकला था, 2 नंबर के बीच का। तो हमें दोनों के रिस्पेक्ट में निकालना। तो हम निकालते कैसे हैं, माध्य विचलन, डेविएशन का मतलब है कि ये माध्य से कितना विचलित हो गया या कितना आगे पीछे डेविएट हो गया, वो होता है माध्य विचलन। जैसे संख्याएं क्या लिखी हैं आपकी, 1 2 2 4 6 3। तो ये 3 से कितने विचलित हैं, आपको प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ ये देखना है कि कितना ऊपर नीचे हुआ है। तो अगर 1 की बात करें तो ये 2 है, 2 की बात करें तो ये 1 है, 2 की बात करें तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है और 1 0 है। क्लियर है। 3 से ये कितने ऊपर नीचे हुए हैं, ये हमने क्या किए, यहाँ पर सारे लिख लिए हैं। हम निकाल रहे हैं माध्य विचलन किसके सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में या मीन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो हमने मीन देखा कि हमारा क्या था, माध्य क्या था, 3 था। तो ये सारी संख्याएं 3 से कितनी विचलित हैं, तो आपने देखा यहाँ पर 1 2 विचलित है, 2 कितना है, 1 है, 2 1 है। तो ये मैंने सारे इनसे 3 से अंतर निकाल लिया। तो ये जो अंतर हैं आपके, जो अंतर निकले हैं, 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 0, इनका एवरेज ही आपका क्या होता है, मीन डेविएशन होता है। मीन डेविएशन होता है किसके सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में। क्लियर है। तो ये संख्याएं टोटल 6 हैं। तो इनका जो डेविएशन हो गया या विचलन हो गया, उनका एवरेज क्या होता है, आपका मीन डेविएशन होता है माध्य के सापेक्ष में। क्लियर है। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दें आप, 3 2 5 6 8/6। तो 8/6 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप पॉइंटों में लिख सकते हैं या फिर 1/2। क्लियर है। 1/2 या फिर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉरी 2/3 आएगा। तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा, ये मीन डेविएशन होगा। क्लियर है। किसके सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा जो संख्याएं हैं वो देखना है माध्य से कितनी विचलित हैं। तो जितनी वो माध्य से विचलित होंगी उन सबका एवरेज ही क्या होता है, आपका माध्य विचलन। क्लियर है। लेकिन किसके सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में। अब अगर बात करें आपसे माध्यिका के सापेक्ष में, तो माध्यिका के सापेक्ष में हम कैसे निकालेंगे, अब मैं इसको यहां से साफ कर दे रहा हूं। अब माध्यिका के सापेक्ष में निकालना हमें यहां पर किसके,
माध्यिका के। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये माध्यिका से कितनी विचलित हैं। तो अभी हमने देखा था कि माध्य से कितनी विचलित हैं, अब देखेंगे हम कि माध्यिका से कितनी विचलित हैं। तो आप देखेंगे तो ये कितना है 1.5 है, 0.5 है, ये दो कितना है 0.5 है, ये 1.5 है, ये 3.5 होगा और ये 0.5 है। तो इन सब का एवरेज अब क्या होगा, आपका माध्य विचलन होगा माध्यिका के सापेक्ष में। क्लियर है, माध्य के सापेक्ष में किसका डिफरेंस देखते हैं हम, माध्य से डिफरेंस, और माध्यिका के सापेक्ष में हम माध्यिका से डिफरेंस। तो आप इन सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे। तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.5 + 5 2 हो जाएगा, 1.5 + 5 2 ये हो जाएगा, तो 4 हो गया, 3.5 + 0.5 4 हो गया, मतलब 8/6। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 1/3। क्लियर है, तो ये भी क्या होगा आपका माध्य विचलन हो जाएगा माध्यिका के सापेक्ष में। अब जरूरी नहीं है यही आए, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि डाटा जैसे चेंज होगा तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएंगी। क्लियर है, ये सेम नहीं आएगा आंसर, हमेशा इसका अलग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो कंडीशन बन रही है तो वैल्यू सेम आती है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हमें निकालनी है चीज़ें। क्लियर है, तो माध्य कैसे निकलेगा ये आप समझ गए, माध्य विचलन कैसे निकलेगा। अगर माध्य के सापेक्ष में पूछता है आपसे तो माध्य से आप उसका डिफरेंस देखेंगे और उसके डिफरेंस का एवरेज। क्लियर है, और अगर माध्यिका से पूछेगा तो माध्यिका से उनका नंबर का डिफरेंस और उन डिफरेंस का एवरेज। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं आपसे पूछी किसके सापेक्ष में गई है। अगर कुछ ना बोला जाए तो आप सिंपल सी बात है माध्य के सापेक्ष में निकालेंगे। क्लियर है, अगर सिर्फ बोला गया माध्य विचलन निकालें तो आप किसके सापेक्ष में निकालेंगे, माध्य के सापेक्ष में। क्लियर है, 3 से डिफरेंस देखेंगे जो भी माध्य होगा उसका। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी है। अगला है वेरियांस। वेरियांस क्या होता है, या फिर प्रसरण क्या होता है, या फिर प्रसार क्या होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही होती हैं। विसरण, प्रसरण और प्रसार वेरियांस को ही बोलते हैं। अब वेरियांस कैसे निकलता है, तो हमने जो अभी नंबर देखे थे क्या थे वो, ये हमारी जो संख्याएं थी, मैंने संख्या निकली, तो इनका हम करते क्या हैं कि हमें प्रसार देखना है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, माध्य से इनका डिफरेंस देखते हैं। तो विसरण या वेरियांस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य क्या था हमारा 3 आया था, आपने देखा था अभी, इन सब का एवरेज 3 क्या था हमारा माध्य था। तो इनसे इनका डिफरेंस कितना है, 2 था, 1 था। मैं इन संख्याओं का डिफरेंस लिख रहा हूँ इससे, 1 यहाँ था, 1 यहाँ था, 3 यहाँ था, 0 यहाँ था। तो अगर वेरियांस की बात की जाए या विसरण की बात की जाए तो वेरियांस क्या होता है, अभी जो इनका अंतर निकाला हमने, माध्य से कितना अंतर है इनका, तो इनका जो अंतर होता है अंतर का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बटे 6। मतलब इनके अंतर के स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, आपका वेरियांस होता है। ध्यान से समझें, माध्य से हम क्या निकालेंगे, पहले उनका डिफरेंस। तो जो भी डिफरेंस आया, डिफरेंस के स्क्वायर का एवरेज। क्लियर है, आपका क्या होगा, वेरियांस होगा। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे आप तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका 16। तो 16/6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 सही 2/3 आपका हो जाएगा वेरियांस। क्लियर है, अगर ये पॉइंटों में देगा तो आप कांट के पॉइंटों में इसको देख सकते हैं। अब कभी कभी डेटा आपका ऐसा आ जाता है कि पॉइंटों में नहीं आता आंसर। क्लियर है, तो यहाँ पर डेटा चूंकि ऐसा है कि आपका आंसर पॉइंटों में आएगा तो बिल्कुल आप पॉइंटों में लगाएंगे। तो ये नॉर्मल सा विसरण है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस देखते हैं माध्य से कितना है। तो माध्य से आपने डिफरेंस निकाला कि 3 से जो डिफरेंस है 1 का वो कितना है 2 का है। आपको प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ डिफरेंस, और डिफरेंस के स्क्वायर का एवरेज ही क्या होता है हमारा माध्य होता है, सॉरी विसरण होता है या वेरियांस होता है। क्लियर है, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई वेरियांस की। अब हम सिंपल सी बात आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं मानक विचलन। मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आपने पहले क्या निकाला, विसरण निकाला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिंपल सी बात, जो आप वेरियांस निकालते हैं उसका रूट, मतलब विसरण का रूट, ये क्या है वेरियांस। वेरियांस का क्या होता है, ये रूट होता है, बस सिंपल सी बात। क्लियर है, आप वेरियांस कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ वेरियांस निकालते बताया आपको। तो वेरियांस जो भी निकलेगा उसका रूट क्या होगा आपका
स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे यहाँ पर क्या निकले था, 16/6 निकला था या 2 सही 2/3 आया था, तो ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 16/6 का रूट। सिंपल सी बात, क्लियर है। जो डाटा आपको दिया गया था, संख्याएं थी, वो उन्हीं का क्या है, जैसे संख्याएं क्या थी हमारी 1 2 2 4 6 3, तो इनका जब हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे या विसरण निकालेंगे, तो विसरण का रूट क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको आप याद रखेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको सीधे बोल देता है कि अगर आपका विसरण 81 है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो हम सिंपल से क्या बता देंगे, इसका रूट मतलब 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या कभी कभी बोल देगा आपसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है, 3 है, तो वेरिएंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा वो इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका उल्टा होता है, अगर वेरिएंस रूट होता है तो वेरिएंस का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो यहां से आप कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, मानक विसरण कैसे निकलेगा हमारा, तो मानक विसरण का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर वेरिएंस आया है उसका रूट। क्लियर है। तो वेरिएंस जो भी आएगा उसका आप क्या निकाल देंगे, रूट निकालेंगे। तो वेरिएंस निकालते मैंने आपको यहाँ बता दिया कि वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो वेरिएंस का रूट ही क्या होता है, आपका विसरण होता है। क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मतलब ये होता है, अगर यहाँ से आपको वेरिएंस की वैल्यू पता चलती है कि 16 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 16 का रूट मतलब 4। क्लियर है। अब बात करते हैं हम विचलन गुणांक की। विचलन गुणांक क्या होता है, ये या तो परसेंटेज में मिलेगा आपको या फिर दशमलव में। क्लियर है। तो मैक्सिमम टाइम आपको परसेंटेज में देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को या विचलन गुणांक को। तो विचलन गुणांक क्या होता है, मानक विचलन, इसका फॉर्मूला समझ लेंगे आप, मानक विचलन बटे माध्य गुणित 100। क्लियर है। माध्य गुणित 100, ये क्या होता है हमारा विचलन गुणांक होता है या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। क्लियर है। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 आपका क्या होता है, मानक विचलन होता है, सॉरी विचलन गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी ऊपर निकाला, ये देखें आप स्टैंडर्ड डेविएशन है, और माध्य क्या है, जो आप सबसे पहले निकाला था एवरेज संख्याओं का। तो ये दोनों चीज़ें निकाल के यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विचलन गुणांक मिल जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर जैसे आपको बोल दे कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 64 है और मीन आपका 16 है, तो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, तो आप क्या रख देंगे, वैल्यू 64/16 इंटू 100। तो इससे 4 बार कटेगा, 400 क्या आ जाएगा इसका आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या विचलन गुणांक हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे निकालते हैं हम इन सब चीज़ों को। तो अगर आपको वीडियो ऐसा लगा हो कि थोड़ा स्पीड में था तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैंने बहुत आराम से एक एक कंडीशन समझाई आपको कि अगर माध्यिका निकालना है तो अगर नंबर कितने हैं तो कैसे निकलेगा, सम है तो कैसे निकलेगा, विषम है तो कैसे निकलेगा। ऐसे ही मैंने बहुलक की बात की कि बहुलक जरूरी नहीं है एक ही हो, बहुलक 2 भी हो सकते हैं, बहुलक 3 भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। बहुलक जैसे यहाँ निकाले थे तो आपको यहाँ पर इस चीज़ में देखें आप यहाँ पर, तो आपको कितना दिख रहा था, 2 बार थे, 4 2 बार थे, तो यहाँ पर 2 बहुलक होंगे। इस चीज़ को आप विशेष कर याद रखेंगे। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंड था, सांख्यिकी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें, नोट्स बना लें। और आप खासकर आपको ध्यान रखना है मेन जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज का। क्लियर है। इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से निकाल पाते हैं तो बाकी चीज़ें इनसे संबंधित हैं तो उनको भी आप निकाल पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।